तो इस वक्त हम खड़े हैं खिदीरपुर क्रॉसिंग में और देख सकते हैं अब से कुछ देर पहले यहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि इस ऑटो में एक शख्स की जान गई है। हालांकि रोड को साफ करवाने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं किस कदर भीड़ लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक कंटेनर इसके ऊपर गिरा था। ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ जो लोग मौजूद थे हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दें कि ये क्रेन ये टोइंग वैन बनाया गया है, जिससे मंगाकर इसे फिलहाल इस ऑटो को हटाने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन रात को 12:30 बजे 12:30 से 12:45 के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ, जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक शख्स की तो जान गई है। जी हाँ, फिलहाल एक बार और आपको हालात दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है खिदीरपुर का मोड़, आप जैसा कि देख सकते हैं। ये फिलहाल ऑटो है। अच्छा, ये ऑटो है जिसे चपटा कर दिया गया है, आप देख सकते हैं, और फिलहाल उठाया जा रहा है। आप लोग इस ऑटो में थी? मेरा ये गाड़ी है, ये गाड़ी मेरा ही है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा वाला गाड़ी वाला का गलती है, वो उतना दूर में पार्क किया है, कांच लगा के बंद करके चला गया और गाड़ी चला आ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। बोला भी गया कि गाड़ी, हम लोग चिल्ला रहे, गाड़ी हटाते हटाते तक में गाड़ी निकल के उसको मार दिया। दूसरे को भी बता रहे, मेरे हस्बैंड बच गए जरा सा का चलते। किसी की जान गई इसमें? हाँ, इसमें जान गई है। एक लड़का चला गया बेचारा। ये किसके लिए? वो बंद करके दोनों तरफ का कांच भाग गया, गाड़ी का गियर नहीं लगाया, क्या किया पता नहीं। गाड़ी चला आ रहा है उतना दूर से। कौन सी गाड़ी थी? वो बड़ा ट्रक था। बड़ा ट्रक? हाँ, बड़ा गाड़ी था। ये कोई मतलब है? अभी तक जिसका चीज गया, जिसका लड़का गया, जिसका सब कुछ चला गया। तो अपना नाम बताइएगा और कितने बजे ये हादसा हुआ, आपको जो खबर मिली है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ा बताएंगे। हम लोग यही खड़े हैं, हम लोग यही बात कर रहे हैं, बहुत देर से बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, मेरे हस्बैंड है, ये दुकान जो खुला हुआ है ना, ये दुकान वाले भैया से ये पूछेगा तो बोलिएगा हम लोग बहुत देर से हम लोग बैठे हुए थे। अच्छा, हम लोग बहुत देर से बैठ के यहाँ बात करते। मेरी बहन आई हुई थी, मेरा हस्बैंड है, मेरा बेटा है, सबको ही हम लोग यहाँ है। कितने बजे करीब हुआ ये अभी थोड़ा देर पहले हुआ है। टाइम हम नहीं बता सकते हैं, हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते क्योंकि हमने घड़ी देखा नहीं था, लेकिन हुआ है कुछ देर पहले। तो फिलहाल के लिए देखिए कि ये इस ऑटो को फिलहाल हटाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे एक बॉडी था, जिस बॉडी को, एक इंसान जिसकी मौत हो गई, चलता फिरता इंसान था, उसकी मौत हो गई है इस ऑटो में दबकर। और इस ऑटो को फिलहाल यहाँ से निकाल के ले जाने की कोशिश कर रही है पुलिस। बताया जा रहा है कि इलीगल पार्किंग की वजह से कहीं ना कहीं ये वजह हुआ। अच्छा, पूरा हाथ में भी चोट आया, जरा सा के लिए तो ये भी बच गए। आप मौजूद थे यहाँ पे? हम लोग मौजूद थे यहाँ। मेरा गाड़ी, नाम पहले बता। MD बॉबी। अच्छा बॉबी भाई, क्या हुआ था? यहाँ हम लोग खड़े थे। अच्छा, इस जगह आप खड़े थे? हाँ, इस जगह खड़े थे। हम थे, मेरा ड्राइवर था, मेरा लड़का था, मेरा साली थी। ठीक है, हम लोग यहाँ खड़ा होकर बात कर रहे थे। लॉरी आया, वहाँ खड़ा हुआ। अच्छा, खड़ा होकर दोनों साइड का कांच उठाया। अच्छा, कांच उठा के ड्राइवर उतर गया। उतरा और गाड़ी पीछे बैक आने लगा। हम लोग देखा, चिल्लाया, देखा ड्राइवर नहीं है। फिर हम लोग अपना ऑटो बचाने आया। उतने में देखा बैक वाला बेचारा आया। हम लोग भागो भागो, बेचारा पैर उठाते उठाते ये गाड़ी इसमें सटा, बैक वाला ऑटो के अंदर आई। अच्छा, मतलब यहाँ पर गाड़ी पार्किंग करके चला गया था? हाँ, दोनों साइड का कांच उठा के चला गया था। अच्छा, गाड़ी गियर में नहीं था, ब्रेक में नहीं था? कुछ नहीं था। ये पार्किंग का जगह है? अब ये तो ट्रैफिक लोग बताएगा पार्किंग का जगह, हम लोग कैसे बताएंगे? अगर हम लोग दो चक्कर लेके आएंगे, यहाँ खड़ेंगे, फोटो खींच लिया, 500 गवर्नमेंट को मिल गया। हम लोग गाड़ी से पैसेंजर उतारेंगे, फोटो ले लिया, 500 रुपया गवर्नमेंट को मिल गया। लेकिन इतना बड़ा गाड़ी खड़ा हो रहा है, गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रहा। एक तो बेचारा का जान चला गया, मेरा गाड़ी बर्बाद हो गया। पूरा रात इस सड़क में ट्रक चलता है? पूरा सारा रात यहाँ ट्रैफिक का सिस्टम ही पूरा खराब है। अच्छा, ट्रैफिक को सिर्फ पैसा चाहिए। 500 का केस, 5000 का केस, 10,000 का केस, सिर्फ ट्रैफिक को केस चाहिए और कुछ नहीं। ये देखिए, अभी इस ऑटो को निकाल के ले जाया जा रहा है। एक बार और आपको अभी का जान गया, दूसरे का जान चला गया। हम बता, एक हाथ के लिए बचा। ये गाड़ी लगाने का जगह है। अभी ये गाड़ी हम अगर जाएंगे निकालने के लिए, हमको बोलेगा ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये हर जाना हमको खुद भरने होगा। ये लोग 1 रुपया नहीं देगा हमको। मेरा पूरा प्रोसेस हमको करने होगा, हमको पूरा पेपर देने होगा। क्या मेरा चोरी का गाड़ी नहीं है, ये इन लोग का सिस्टम है, ये गवर्नमेंट का सिस्टम है।
एक बार और बता दिए, खिदिरपुर मोड़ का इलाका है जहाँ पे लोहा ब्रिज या फिर पुराना ब्रिज के पास में एक गाड़ी नो पार्किंग में मंदिर के पास में बिना गियर लगाए हुए एक ट्रक, जी हाँ बाकायदा एक ट्रक को यहाँ रख दिया गया था, जिसके बाद वो खुद से स्लिप होकर पीछे आती है और जिसके बाद एक शख्स की जान चली जाती है। और रैपिडो वाले का क्या हुआ? वो तो बेचारा अंदर में था, निकाल के ले गया, बेचारा है कि नहीं है अल्लाह बेहतर जाने। बेचारा को कोई देखने नहीं दिया, एम्बुलेंस में लेके नहीं गया, पुलिस अपना वैन में लेके गया, एम्बुलेंस नहीं आया। एम्बुलेंस आना चाहिए था लेकिन एम्बुलेंस नहीं आया, कम से कम आधा घंटा यहाँ पड़ा था। पुलिस आया लेकिन पुलिस एम्बुलेंस लेके नहीं आया, वो अपना वैन ले गया। क्यों पुलिस एम्बुलेंस क्यों नहीं लेके आया? पुलिस के पास एम्बुलेंस नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? खाली पब्लिक का पैसा नोच रहा। एम्बुलेंस कहाँ है? एक बेचारा किसी का खटने वाला रैपिडो घर परिवार वाला, आज बेचारा का जान चला गया। गवर्नमेंट क्या करेगा? 2 लाख देगा, सारी जिंदगी 2 लाख कमा लेगा वो। पुलिस आया, एम्बुलेंस लेके नहीं आया। क्यों नहीं लाया एम्बुलेंस? आप लोगों के पास एम्बुलेंस का साधन नहीं है, खाली बड़ा बड़ा टीम पाते हैं। गवर्नमेंट ये कर रहा वो कर रहा। अब ये जो बयान दिया है, कल पुलिस हमको अरेस्ट करके अंदर कर देगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सच बोलने के लिए कोई हरेसमेंट करेगा, हरेसमेंट करेगा पुलिस। अगर नहीं करेगा बोलिएगा हैरेसमेंट करेगा, हम किसके पास जाएंगे बोलिए? अगर हैरेसमेंट करेगा तो कौन सपोर्ट करेगा? पब्लिक सपोर्ट करेगा। हम लोग हैं आपको हम आपको कहाँ खोजेंगे बोलिए? कहाँ से? 24 घंटा आप पूछ लीजिए, हर कोई हम लोग को पहचानता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कैसे क्या करेंगे? हम लोग गाड़ी बनाने के लिए हम अपना रुपया कहाँ से लाएंगे? पुलिस बोलेगा इंश्योरेंस क्लेम करो, हम चला इंश्योरेंस 1 साल के लिए चक्कर काटेगा, मेरा घर कौन चलाएगा? इंश्योरेंस आपको एक्सपोर्ट में देगा? पर ये बताइए, इंश्योरेंस का प्रोसेस है 6 महीना लग जाएगा, चप्पल किया जाएगा, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। कौन देगा मेरा गाड़ी का हाथ जाना? आप जाइए इंश्योरेंस क्लेम करने, अगर 6 महीने का पहले मिल गया हम आपका चप्पल साथ से उठाएंगे। इंश्योरेंस करने में चप्पल घिसाया था पूरा, लेकिन इंश्योरेंस होता नहीं है। पूरा पेपर लेके आओ गाड़ी का। हम क्यों पेपर लाएंगे? हम क्या एक्सीडेंट के हैं? और जिसका ट्रक था उसका क्या हुआ? वो तो चला गया, पुलिस तो उसको भेज दिया। पुलिस तो पहले उसको भगा दिया, हो गया, ट्रक भी चला गया थाना। हम लोग नंबर नहीं देख सके। ऐसा भी है कि हम लोग नंबर नहीं देख सके, तो यही परेशानी में रह गए। नंबर कैसे देखेंगे कि क्या नंबर था? कैमरा तो होगा, तो सीसीटीवी कैमरा होगा, वो तो हम लोग के हाथ में थोड़ी ना आएगा, वो जहाँ आएगा वहाँ आएगा, हम लोग के हाथ में नहीं आएगा सीसीटीवी कैमरा। फोटो जो उड़ जाएगा, वो सब डिलीट भी हो जाएगा कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, हम लोग वो सब नहीं देख सके। और अब हम लोग हैरेसमेंट जो कहेंगे वो अलग कहेंगे। हम लोग के पास रोज फोन आएगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप ऐसे क्यों बोले, आप वैसे क्यों बोले, ये होगा। क्या कर रहे थे? हम लोग हस्बैंड वाइफ है, मेरा बच्चा है, हम लोग आए चाय पीने का दिल था, घूमने का जगह, हम लोग आके नहीं रुक सकते यहाँ पे। हम लोग तो बहुत देर से रुके हुए थे यहाँ पे। दुकान खुलवाइए, दुकान वाले से पूछिए हम लोग कितना देर से खुले हुए थे, कितना देर से बैठे हुए थे। बिल्कुल। तो फिर से एक बार और बता दें कि एक गलत गाड़ी पार्किंग की वजह से और गाड़ी स्किड होकर पीछे आ गई, क्योंकि यहाँ कोई पार्किंग की जगह नहीं है और रात का वक्त है, यहाँ ट्रक बहुत ज्यादा चलता है। खिदिरपुर का मोड़ है, पुराना वाला ब्रिज, जहां से गाड़ी ज्यादा आना जाना भी नहीं करती। अब आपको बात करवाएंगे, यहाँ के लोकल हैं और सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ शेख जिया साहब। आपको खबर मिली तो आप आए स्पॉट पे? तकरीबन 1:45 बजे खबर मिली कि यहाँ पे एक हादसा हुआ है। और खिदिरपुर में सड़क हादसा कोई नई बात नहीं है, हमेशा यहाँ कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है, खास करके खिदिरपुर मोड़ पर। मैंने जो देखा कि एक लोडेड कंटेनर गाड़ी जो है बाएं साइड में आकर के रुकी, उससे ड्राइवर उतरा, शीशा बंद किया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी ऑटोमेटिक जो है पीछे की तरफ आने लगी। अच्छा। तो पीछे एक ऑटो था और एक बाइक था, वो दोनों जो है वो कंटेनर वाली गाड़ी दोनों गाड़ी को जो है बुरी तरह से चापते हुए लालटेन के पुष्ट में कर दी। अच्छा, ये रेगुलर प्रैक्टिस है यहाँ के, कोई भी गाड़ी रख सकता है? नहीं, यहाँ से लेकर के आपको हेस्टिंग तक बाएं हाथ में गाड़ी खड़ी रहती है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। मतलब ये अलाउड है? हाँ, लेकिन अलाउड है। अब पुलिस डिपार्टमेंट का मामला है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ही बता सकता है, लेकिन हादसा जो है ना, और कुछ चीज करने के लिए, सिर्फ रिपोर्ट लिखने के लिए, जिसका जो हादसा हो गया वो करने के लिए। आप लोकल है यहाँ के? हम लोग लोकल है भाई यहाँ का। ये जो हादसा हुआ है अब तक हम जिंदगी में पहली बार देखे ये हादसा। ये जो हादसा देखे हम पहली बार देखे हादसा। पुलिस डिपार्टमेंट में क्या हादसा, वो रिपोर्ट देख रहे हैं, वो रिपोर्ट देखने का नहीं है, जल्द से जल्द गाड़ी बढ़ाने का था।
अच्छा तो जिया साहब, ये यहाँ पे जो इलीगल पार्किंग का मामला, हालांकि पूरा खिदरपुर इलाके में ही इलीगल पार्किंग का मामला हमेशा सामने आता है, तो कहीं ना कहीं इलीगल पार्किंग से ये मामला जुड़ा हुआ है। हाँ, दोपहर के वक्त तो पूरे खिदरपुर में आप गली कूचा चले जाइए या मेन सड़क पे चले जाइए, लेफ्ट राइट दोनों में इलीगल पार्किंग लगा ही रहता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ, मैंने भी बहुत सारे रिपोर्ट कवरेज किया है सड़क हादसा पे, लेकिन यहाँ जो हुआ तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जो है रेकर आया बहुत मुश्किल से, और तब तक जो है वो इंजर्ड आदमी जो है वो बहुत बुरी तरह से ऑटो में फंसा हुआ था। हमको नहीं लगता है, मेरा जो तजुर्बा है, ऐसा नहीं लगता कि वो आदमी अब तक जिंदा होगा। वो आदमी स्पॉट पे ही डेथ करके 15-20 मिनट के बाद रेकर आई, उसके बाद रेकर जो है उस गाड़ी को, जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी वो गाड़ी को लेकर के आगे गई, और उसके बाद पुलिस थाना लेकर के चली गई। उसके बाद यहाँ रेस्क्यू टीम जो है, पुलिस वाटगंज थाना की पुलिस है, विद्यासागर ट्रैफिक गार्ड की पुलिस है, और खास करके लोकल जितने भी लड़के थे, इन लोगों ने बहुत मदद की। मदद करने के बाद जो है उस लाश को, इंजर्ड बॉडी को, वो पुलिस जो है पुलिस वैन में लेकर के गई। उसके 10 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई, लेकिन ऐसा लगता है कि जो इंजर्ड हुआ है उसकी मौत जो है स्पॉट पे ही हो चुकी है। अच्छा, इस बीच एक सवाल जो रह जाता है, वो ट्रक कहाँ गया जिसकी वजह से इनकी जान गई? ये ट्रक वो कैरियर जो है उसको आगे लेकर के गई है, और आगे ले जाने के बाद जो सिस्टम है, कानूनी सिस्टम है, वो गाड़ी को सीज करेगी, गाड़ी पुलिस सीज करेगी, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेगी। ड्राइवर अरेस्ट किया गया है? ड्राइवर तो मौका वारदात से फरार हमेशा हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक्सीडेंट करने के बाद सबसे पहले अगर कोई रिलीफ पाता है तो वो है ड्राइवर। अच्छा, तो ये हालांकि पहला एक्सीडेंट नहीं है खिदरपुर के इलाके में, हमने इससे पहले भी बहुत सारा कवरेज किया है यहाँ पे, तो आप बताएंगे अब कुछ बदलने वाला है या फिर ऐसे ही चलेगा और किसी के जान जाने के लिए हम इंतजार करें? ये सिस्टम तो बदलने वाला नहीं है, हादसा का जो सिस्टम जो है ये कहीं भी बदलने वाला नहीं है। कोट इलाके में तो सबसे ज्यादा होता। हाई रोड ले लीजिए, आप करबला मैदान के पास भी ले लीजिए, एक बच्चा कुछ दिन पहले मारा गया था। बड़ी गाड़ी तो आती जाती है, वो ब्रिज से भी आती जाती है, नीचे से भी आती जाती है, दिन में भी आती जाती है, रात में भी आती जाती है। चूंकि रात में लाइसेंस मिला होता है कि स्पीड से गाड़ी चलाना है, तो ड्राइवर किसी की परवाह किए बगैर किसी को भी टक्कर मारते हुए आगे निकल जाते हैं। शहर रात में सेफ नहीं है, खास करके पोर्ट इलाका। ये बोलना गलत होगा, सही होगा? ये बिल्कुल सही है, 100% सही है कि पोर्ट इलाका सड़क हादसा जब भी होता है रात के वक्त ज्यादातर होता है। यहाँ पे पोर्ट इलाका हादसा से फ्री नहीं है। तो एक बार और आपको बता दें, खिदरपुर का मोड़ रात के 12:30 से 1 बज रहे थे और यहाँ पे एक ऑटो खड़ा था, पास ही एक कंटेनर वाला आता है, यहाँ पे पार्क करता है, शीशा उठाता है अपनी गाड़ी का और ब्रेक लगाना या गियर लगाना भूल जाता है। हालांकि ये कोई पार्किंग जोन नहीं है, पार्किंग इलाका नहीं है। यहाँ अगर एक गाड़ी पार्क कर दी जाए तो शायद दूसरी गाड़ी को जाने में तकलीफ हो, उसके बावजूद गियर नहीं लगाता वो गाड़ी खुद ब खुद। जी हाँ, सैकड़ों टन अगर लोड कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से 30 टन 40 टन लोड होता है पूरी गाड़ी को, वजन को लेकर। वो गाड़ी पीछे आता है और एक ऑटो को चिपटा करता हुआ, दबाता हुआ, कुचलता हुआ एक शख्स की जान जाने की लग रहा है कि एक शख्स की शायद जान भी चली गई होगी, जैसा हालात लोग बता रहे हैं, जैसी हालत लोगों ने देखी है। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि इसके अलावा और भी कोई इंजर्ड हुआ। तो एक बार और जान ले कि आपने देखा कोई और इंजरी हुई है? नहीं, एक ही इंजर्ड है जो बुरी तरह से इंजर्ड है, ऑटो के दरमियान में फंसा हुआ था। हो सकता है कि उसकी मौत स्पॉट पे भी हो गई हो, लेकिन बाकी और कोई इंजर्ड की खबर नहीं। ऑटो के अलावा और किसी गाड़ी को कोई चोट नहीं? एक मोटरसाइकिल था ना, वो बाइक और ऑटो दोनों एक साथ एक्सीडेंट हुआ। बाइक में ही लगता है कि रैपिडो वाला हो सकता है, या फिर कोई इंतजार कर रहा हो खिदरपुर मोड़ पर किसी को ले जाने के लिए, या खुद खड़ा हो किसी काम के लिए। कहीं से उस शख्स का नाम पता चल पाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस ने अभी तक तफ्तीश नहीं की। उसकी बॉडी बिल्कुल जो है मश्क हो चुकी है। अच्छा, हाथ वगैरह जो है ना पूरा टूट गया है, जो मैंने वीडियो में देखा और मैंने जो जाए हादसा पे देखा। इसके साथ मैं चाहूंगा एक बार आप मुझे दिखाएं कि कहाँ पे एग्जैक्टली ये हादसा हुआ है। मैं लोकेशन एक बार लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये कौन सी जगह है, कैसी जगह है। इस जगह ऑटो खड़ी थी। अच्छा, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फूट के ऊपर में, इसके ऊपर में यहाँ पे पहिया गाड़ी का, ट्रक का निशान देख सकते हैं जो फिसलता हुआ यहाँ पे चला आया था। जी हाँ,
इस जगह ट्रक आ गया था और यहाँ पे ऑटो खड़ा था, जिस ऑटो में आदमी बैठा हुआ था और उसकी मौत हो जाती है, उसकी जान चली जाती है। ये है खिदरपुर का इलाका। आप देख सकते हैं कि ये खिदरपुर मोड़ है। दाहिने में आप देखेंगे तो ये आपको वाटगंज जाने का रास्ता दिखेगा और बाएं में यहाँ पे आपका खिदरपुर बाजार है जो कि ब्रिज के नीचे, और सीधे आप मटिया ब्रिज जा सकते हैं। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो हेस्टिंग से इधर आने का रास्ता है जहां पे गाड़ी को खड़ा कर दिया गया था, और खास करके ये ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है आने जाने के लिए लोगों का। तो अभी फिलहाल जो हालत है अगर मैं दिखाना चाहूं तो कि पुलिस के बड़े अफसरान यहाँ पे मौजूद है, और लोगों की भीड़ है। ये देख सकते हैं हालत। एक मिनट कहाँ सुन देखे थे ना, बताइए तो कहाँ देखे थे? ऑटो लैंपोस्ट का आगे था, यहाँ ट्रक यहाँ पे था। ट्रक यहाँ पर था, हाँ। घसीटता हुआ वहाँ चला गया, हाँ, पीछे हाँ, वहाँ आ गया हाँ। था। तुम थे यहाँ पर, तुम देखे थे? नाम क्या है तुम्हारा? अभिजीत। क्या हुआ था बोलो तो? इधर पर ये ऑटो आगे था, हाँ। ये साइड में बाइक था, दोनों पूरा शिफ्टा था, पूरा दबा दिया, पूरा चपटा हो गया। हाँ, पूरा एक आदमी पूरा डाउन था। बाइक वाले को कुछ चोट लगा? बाइक वाले को तो नहीं पता, पर एक आदमी अंदर में था। एक आदमी अंदर में था। हाँ। उसका मदद कौन किया, कौन निकालने का कोशिश किया? उस समय तो कोई कोई मदद ही नहीं कर रहा था। उस समय कोई उठाने ही नहीं, पुलिस वाले लोग उठाने किसी को दे रहा था नहीं। हाँ। वो लोग गाड़ी मंगाया और उस समय उठा के लेके गया। फिर अच्छा, गाड़ी आने के बाद उठा के लेके गया। हाँ। तो ये आप सुन सकते हैं जो यहाँ पे मौजूद थे चश्मदीदों ने क्या देखा वो बता रहे हैं। हालांकि यहाँ पे पुलिस का अब आपको अच्छा खासा भीड़ दिखेगा। आला अफसर है, जैसा हमें बताया गया कि वाटगंज थाना के साथ साथ विद्यासागर ट्रैफिक गार्ड के लोग भी यहाँ आ पहुंचे, और खास करके इलाकाई लोग जो है, यहाँ के लोकल जो है, उन्होंने बहुत कोशिश की और किसी तरह इस केओस को और बढ़ने से पहले रोक दिया। जी हाँ, लेकिन अब देखना ये है कि ये प्रैक्टिस कब बंद होगा। क्या यहाँ के लोगों के लिए ये इलाका वापस से सेफ हो सकेगा, क्योंकि रिहायशी इलाका है और घनी आबादी वाला इलाका है। तो आधी रात को भी लोग यहाँ मौजूद रहते हैं, पास में बाजार है, और क्योंकि कंटेनर्स यहाँ से जाते हैं, यहाँ से पोर्ट कनेक्ट करता है, तो बड़ी गाड़ियां आती जाती है, लेकिन सेफ्टी कहाँ है? ड्राइवर्स की मनमौजी ऐसी है कि जहां दिल किया वहां गाड़ी खड़ा कर दिया। इलीगल पार्किंग को लेके हमेशा आए दिन लोग आवाज उठाते रहते हैं। अगर दिन में आप कभी आए तो पास में ही फैंसी मार्केट का इलाका है जहां बहुत सारे मार्केट है, वहां पे पार्किंग तो आपको बाइक की नहीं मिलेगी। आप अगर पैदल आ रहे हैं तो शायद आप बिना टकराए जा नहीं सकते। ये हालत है। उसके बावजूद एक कंटेनर, कई टन का एक कंटेनर अगर सड़क के बीच में रख दिया जाए, वो स्किड करके आ जाए, तो गनीमत रही कि रात के 1 बजे का वक्त था जब ज्यादा लोग रास्ते में नहीं थे, वरना ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। जी हाँ, फिलहाल के लिए और एक बार आपको बताता चलूं कि न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल की टीम जब यहाँ पहुंची तो सैकड़ों में भीड़ थी, लोग बहुत भीड़ लगाए हुए थे, पुलिस मौजूद थे, पुलिस के बड़े आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे। लेकिन होने का जो हुआ, एक की शायद जान चली गई है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ऑटो में बैठे उस शख्स की जान चली गई जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस के बड़े अफसरान मौजूद हैं। अब देखना ये है कि होता क्या है। उस शख्स की अगर शिनाख्त हो जाती है, हालांकि हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो और बहुत जल्दी हम ये पूरा खबर बनाकर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं शब्बीर आपसे इजाजत लेता हूं और कोशिश करता हूं कि जैसे जैसे जो अपडेट आता रहता है वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।